रेज़िन आर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना मटेरियल यूज़ होगा। हम एज़ अ बिगनर कितना मटेरियल लें जिससे हमारा काम स्टार्ट हो सके। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे रोज़ रिसीव होते हैं, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना ली जाए। रेज़िन आर्ट में कितना मटेरियल चाहिए होता है, आप कितने मटेरियल से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और ये मटेरियल कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है। ये जानने के लिए इस वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वेलकम टू आवर फर्स्ट सेशन रेज़िन आर्ट मटेरियल, जिसमें आज हम सीख रहे हैं कि रेज़िन आर्ट में कितना मटेरियल और कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है, रेज़िन आर्ट के मटेरियल के बारे में हम शुरू से डिस्कशन करेंगे। हम छोटे आइटम से लेके बड़े आइटम तक सब मटेरियल्स को आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ नंबर 1 इज़ रेज़िन एंड हार्डनर। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेज़िन आर्ट में होती है रेज़िन। ठीक है, अब रेज़िन जो है वो आपको डिफरेंट टाइप्स का मिलता है। एक रेज़िन होता है 1:1 का, एक रेज़िन होता है 2:1 का, एक होता है 3:1 का, और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कंपनीज़ के रेज़िन जो है वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, बट पाकिस्तान में ज़्यादातर 2:1 के रेज़िन मिलता है, और कभी कभी 3:1 का भी बहुत से लोग के पास अवेलेबल होता है, सेल हो रहा होता है। लेकिन 1:1 का रेज़िन जो है वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान में सेल नहीं होता, क्योंकि बॉटल के ऊपर आपकी जो रेज़िन की प्रोडक्ट है उसकी बॉटल के ऊपर लिखा होगा कि 1:1 का है या 2:1 है या 3:1 है। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रॉपरली गाइड करती हूँ कि 1:1 रेज़िन जो होता है 1:1 रेज़िन जो होता है उसमें रेज़िन और हार्डनर हम इक्वल लेते हैं। ठीक है, इक्वल मेजर करते हैं। और जब भी आप रेज़िन या हार्डनर मार्केट से बाय करते हैं तो आपको क्या होता है, रेज़िन एंड हार्डनर जब आप मार्केट से लेते हैं तो आपके जो रेज़िन जब एक पैक ख़रीदते हैं उस पर रेज़िन भी आपको साथ ही मिलता है और हार्डनर भी आपको साथ ही मिलता है, और उसके प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखा होगा कि ये 1:1 का है, 2:1 का है या 3:1 का है। 1:1 का हमने देख लिया कि 1:1 में रेज़िन और हार्डनर हमने इक्वल मेजर करना होता है। ठीक है, अब 2:1 का हार्डनर जो पाकिस्तान में ज़्यादातर मिलता है, आपको डिफरेंट कंपनीज़ का, चाहे आप डिफरेंट कंपनीज़ का ख़रीदें, किसी से भी ख़रीदें, वो आपको 2:1 का मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की वेदर कंडीशंस के हिसाब से यहाँ 2:1 का रेज़िन ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अच्छा, 2:1 रेज़िन का क्या मतलब है कि रेज़िन जो है जितना हम रेज़िन मेजर कर रहे हैं, मतलब अगर हमने 100 ग्राम रेज़िन मेजर किया है तो हार्डनर जो होगा वो उसका हाफ़ लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने 100 ग्राम रेज़िन लिया है तो हार्डनर हम 50 ग्राम लेंगे। अगर हमने 60 ग्राम रेज़िन मेजर किया है तो मतलब एक 2 बॉटल्स होती हैं, एक रेज़िन की और एक हार्डनर की, उसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये या तो लिखा होगा पार्ट ए या लिखा होगा पार्ट बी। हार्डनर के ऊपर पार्ट बी लिखा होता है, रेज़िन के ऊपर पार्ट ए लिखा होता है। और रेज़िन की जो बॉटल होती है वो बड़ी होती है, हार्डनर की बॉटल छोटी होती है, क्योंकि हार्डनर हमने आधा लेना होता है और रेज़िन जो है वो ज़्यादा लेना होता है। तो अगर हम 100 ग्राम रेज़िन ले रहे हैं तो उसका आधा 50 ग्राम हार्डनर, 60 ग्राम अगर रेज़िन ले रहे हैं तो 30 ग्राम हम हार्डनर मेजर करते हैं, 40 ग्राम रेज़िन ले रहे हैं तो 20 ग्राम हम हार्डनर मेजर करेंगे, 90 ग्राम रेज़िन ले रहे हैं तो 45 ग्राम हम हार्डनर मेजर करेंगे। ये 2:1 की मेजरमेंट होती है कि आपने जितना रेज़िन लेना है उसका आधा जो है वो हम हार्डनर लेते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट आता है 3:1। 3:1 भी अक्सर पाकिस्तान में मिल जाता है। अगर आपके पास 3:1 का रेज़िन हो तो उसकी मेजरमेंट कैसे करनी होती है, बट 3:1 का जो रेज़िन होता है उसमें रेज़िन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हार्डनर की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, ये जो होती है ये रेज़िन की क्वांटिटी होती है और ये हार्डनर की क्वांटिटी होती है। अब जो रेज़िन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, हार्डनर की क्वांटिटी कम होगी, तो वो बहुत मुश्किल से हार्ड होगा, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हार्ड होने में, वो फ्लेक्सिबल रह जाएगा। तो इसलिए बेटर होता है कि आप 2:1 का रेज़िन ही बाय करें। लेकिन अगर 3:1 का रेज़िन अगर आपको मिल रहा है, मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये वाली मेजरमेंट होती है रेज़िन की होती है और ये वाली मेजरमेंट हार्डनर की होती है। ठीक है, तो अब हम रेज़िन इसमें जितना लेंगे उसका 1/3 हम हार्डनर लेंगे। मतलब अगर आपने 90 ग्राम रेज़िन लिया है तो आपने 90 को 3 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 30 ग्राम आप हार्डनर लेंगे। अगर आपने 60 ग्राम रेज़िन लिया है तो 60 को आपने 3 पे डिवाइड कर देना है, मतलब 20 ग्राम आप हार्डनर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जितना आप रेज़िन लेंगे उसको आपने 3 पे डिवाइड कर देना है। मतलब अगर 1 पार्ट आप रेज़िन ले रहे हैं तो 1/3 पार्ट आप हार्डनर लेंगे। मतलब आपने 3:1 में जितना आप रेज़िन ले रहे हैं उतना ही उसका आधा उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो उतना
हार्डनर होगा। 2:1 में जितना आप रेजिन लेंगे उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो उतना हम हार्डनर लेंगे या उसका आधा हार्डनर लेंगे। 1:1 में जितना आप रेजिन ले रहे हैं उतना ही हार्डनर लेना है। मतलब अगर आप 10 ग्राम रेजिन ले रहे हैं तो 10 ग्राम ही हार्डनर लेना है। अगर आप 20 ग्राम रेजिन ले रहे हैं तो 20 ग्राम ही हार्डनर लेना है। 100 ग्राम रेजिन ले रही हैं तो 100 ग्राम ही हार्डनर लेना है। ये तो हो गई मेजरमेंट कि किस तरह से हमने मेजरमेंट करनी होती है रेजिन की। ठीक है, अब मैं आपको रेजिन की बॉटल्स दिखाती हूँ। रेजिन दिखाती हूँ कि रेजिन मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। ठीक है, वो भी 2:1 का ही यूज़ करती हूँ, बट मैं किस कंपनी का यूज़ करती हूँ। बाकी कंपनीज़ के भी आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन जिस कंपनी का मैं यूज़ करती हूँ उस कंपनी का मुझे सबसे ज़्यादा रीज़नेबल रेट लगता है बाकियों के निस्बत। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास कौन सी कंपनी अवेलेबल है रेजिन की। चलिए जी, ये हमारे पास आ चुकी हैं बॉटल्स रेजिन और हार्डनर की। ठीक है, ये पूरा पैक मिलता है और ये जो है 1.5 kg है। मतलब 1 kg का इसमें रेजिन है और ½ kg का इसमें हार्डनर है। जैसे 2:1 में होता है कि जितना रेजिन होगा उसका हाफ हार्डनर होगा। ठीक है, तो इन्होंने बॉटल्स इसी तरह से डिज़ाइन की होती हैं कि जितना रेजिन होगा उतना उसका हाफ हार्डनर होगा। अच्छा, अब ये जो मैंने लिया है ये लिया है HMS केमिकल्स वालों से। इनका इंस्टाग्राम पेज है HMS केमिकल्स के नाम से। ठीक है, ये जो 1.5 kg रेजिन है ये आपको मिलता है 3000 रुपीज़ का। ठीक है, इनके पास। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, अलनूर फाइबर ग्लास इनकी शॉप का नाम है। लाहौर में इनकी शॉप है। ठीक है, अलनूर फाइबर ग्लास, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अच्छा, ये वाली बॉटल्स तब आपके काम आएंगी जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप तब लें, 1.5 kg आप तब लें जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अगर आप ज्वेलरी मेकिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज्वेलरी मेकिंग के लिए आपको सबसे बेस्ट चीज़ होती है दराज.pk। दराज.pk पे आप जाएं, वहाँ पे आपको छोटी छोटी बॉटल्स भी मिल जाती हैं रेजिन की, जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी वाली बॉटल्स होती हैं। अच्छा, अब दराज पे मैंने ये वाला, ये देखें इस पे रेशो लिखी हुई है कि ये 2:1 का रेजिन है और ये 120 ग्राम रेजिन है और 60 ग्राम हार्डनर है। ठीक है, ये छोटी बॉटल, अगर आप ज्वेलरी मेकिंग का काम करना चाहते हैं तो आप ये वाली छोटी बॉटल्स बाय करें स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये कितने रुपीज़ की मुझे पड़ी थी। इसके साथ मुझे 3 कलर्स भी मिले थे। कलर्स आपकी अपनी चॉइस है। आप पाउडर कलर, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि माइका कलर्स होते हैं, पिगमेंट कलर्स होते हैं और लिक्विड कलर्स होते हैं। उनमें से 3 कलर्स जो हैं वो माइका पाउडर भी इसके साथ आपको मिलेंगे। और ये टोटल पैक जो है वह रेजिन की बॉटल्स के साथ, मैं इनका लिंक शेयर कर दूँगी। रेजिन की बॉटल्स के साथ टोटल पैक जो है वो कितने रुपीज़ का मुझे पड़ा था, आई थिंक 700 रुपीज़। तो ये अगर आप छोटे काम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वाली बॉटल्स आप ख़रीद लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ज्वेलरी का काम भी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक ही दफ़ा मैं रेजिन बाई कर लूँ और बार उससे डिफरेंट ज्वेलरीज बार बार बन सकें, तो ये बड़ी बॉटल्स जो हैं अगर ये आप एक दफ़ा बाई कर लेते हैं ना, तो ये आपको तकरीबन आपके उससे ज्वेलरी और की चेन की पीसेस तकरीबन 200 जो है रेजिन की ज्वेलरी या की चेन के पीसेस आपके बन सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा बन सकते हैं और इनसे भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम चल सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये HMS का हो गया। ये देखें रेजिन आर्ट के नाम से ये वाली प्रोडक्ट जो है वो रेजिन आर्ट के नाम से है। दराज पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोकली बाय करना चाहते हैं, जैसे कराची में आपको मेमन फाउंडेशन के सामने जो स्टेशनरी की शॉप्स होंगी वहाँ पे भी आपको छोटी छोटी बॉटल्स की फॉर्म में रेजिन मिल जाएगा, बड़ी बॉटल्स की फॉर्म में भी रेजिन मिल जाएगा। उसके अलावा उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, उनके पास मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं, उनके पास कलर्स अवेलेबल होते हैं। और उसके अलावा दराज पे सबसे सस्ती चीज़ें जो है वो आपको दराज पे मिलेंगी, दराज.pk पे। लोकल मार्केट में आप जब जाते हैं तो लोकल मार्केट में जो उन्होंने मोल्ड्स रखे होते हैं या जो कलर्स रखे होते हैं, स्पेशली मोल्ड्स या जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो इम्पोर्टेड होते हैं, वो आपको वहाँ पे महंगे मिलेंगे। क्योंकि दराज पे भी जब आप मंगवाते हैं तो वो इंपोर्ट होके ही आते हैं, किसी और कंट्री से आते हैं। बट दराज पे जो आप डायरेक्ट बाय करेंगे तो आपकी को रीज़नेबल रेट्स में मिलेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे लोकल शॉप से बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा। मोल्ड जो होते हैं वो आपको महंगे पड़ते हैं, क्योंकि वो भी वहीं से ही मंगवाते हैं, जैसे दराज या अली एक्सप्रेस से मंगवा के ही आपको सेल करते हैं। लेकिन ये जो रेजिन है, रेजिन आप दराज से बाय करें, आप लोकल बाय करें या आप इनकी शॉप से बाय करें, आप इनके इंस्टाग्राम पेज से बाय करें, वो आपको पाकिस्तान में इक्वल ही मतलब वो आपको उसमें रेट्स में इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा। लेकिन HMS केमिकल का अगर आप 1.5 kg की बॉटल्स बाय करना चाहते हैं तो HMS केमिकल का सबसे रीज़नेबल रेट है 3000 में 1.5 kg मिलता है।
और अगर आप 1.5 kg, एक और शॉप है अल्हम्द रेज़िन के नाम से, ठीक है, अल्हम्द इपॉक्सी या अल्हम्द रेज़िन के नाम से एक पेज है, वो भी लाहौर बेस्ड है। उनकी प्रॉपर वहाँ पे उनके पास प्रॉपर पूरा मटेरियल मिल जाता है, उनका एक प्रॉपर सेंटर है जिससे सारा मटेरियल मिल जाता है, लेकिन वो उनका थोड़ा रेज़िन महंगा होता है, वो 3500 में देते हैं। उसके अलावा मैंने और इपॉक्सी रेज़िन के नाम से भी एक देखा था ब्रांड, रेज़िन आर्ट का ही रेज़िन का ब्रांड है, वो भी 1.5 kg बॉटल जो है वो 3800 में देंगे। उसके अलावा एक मैजिक कंपनी है, मैजिक कंपनी का जो रेज़िन होता है, मैजिक के अपना पेज पे उनके जाके आप सर्च करें तो उनकी वेबसाइट पे, तो मैजिक का रेज़िन जो है वो 4000 के करीब मिलता है 1.5 kg। इसके अलावा जो एक और कंपनी है, आप eStationers.pk, eStationers.pk के पास जो रेज़िन अवेलेबल है वो भी बहुत ही अच्छा रेज़िन है और वो भी 1.5 kg 3000 में ही मिलता है। उसके अलावा एक और पेज है जिसको जिनसे मैं हमेशा चीज़ें बाय करती हूँ, ब्लू बर्ड, ठीक है, ब्लू बर्ड आर्ट के नाम से जो पेज है और वेबसाइट है, वहाँ पे भी उनके रेज़िन की भी उनके पास आपको 700 ग्राम का रेज़िन भी मिल जाएगा, उनके पास आपको 1.5 kg का भी रेज़िन मिल जाएगा। उनकी भी प्राइसेस कुछ मुझे रीज़नेबल लगती हैं। छोटी बॉटल्स में बाय करें, आप बड़ी बॉटल्स में बाय करें, बस सिर्फ आप अपने बजट को देख के बाय करें कि अगर आप स्टार्ट में काम कर रहे हैं तो आप बेशक थोड़ी क्वांटिटी में मटेरियल लें ताकि आपका बजट, आप अपने बजट के अंदर रह के बाय कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई रेज़िन की बॉटल्स, ठीक है। उसके अलावा ओके, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो आपको चाहिए होता है रेज़िन आर्ट के लिए, वो है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन किस तरह की होती है? वो इस तरह की होती है, ये वाली मशीन जो है वो आपको चाहिए होती है रेज़िन आर्ट के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पे आपने ये एक्यूरेट मेजर करना है। अगर आपने रेज़िन को, तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए आपको ये वाली मशीन बाय करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक छोटी मशीन भी मिलती है, छोटी सी। अगर आप ज्वेलरी मेकिंग का काम कर रहे हैं, कीचेन मेकिंग का काम से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, छोटी चीज़ें लेना चाह रहे हैं, कम कीमत में लेना चाह रहे हैं, तो एक छोटी सी वेइंग मशीन भी मिलती है। वो eStationers.pk पे भी मिल जाएगी, Daraz.pk पे भी मिल जाएगी और आपको लोकली डिफरेंट शॉप्स पे भी मिल जाएगी। अच्छा, मैंने मेमन फाउंडेशन तो आपको बता दिया था कराची में। उसके अलावा लाहौर में आपको जो मटेरियल मिलेगा वो लिबर्टी में मिल जाएगा, डिफरेंट स्टेशनरी की जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वहाँ से मिल जाएगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपको सदर में आदमजी रोड पे स्टेशनरी की शॉप्स पे मिल जाता है। उसके अलावा artspot.pk एक इस्लामाबाद बहरिया टाउन फेज़ 8 में शॉप है, आर्ट स्पॉट के नाम से, उनके पास भी सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये जो है ये आपके पास वेइंग मशीन इंपॉर्टेंट है। छोटी वाली ले लें, बड़ी वाली ले लें, लेकिन क्योंकि आपके पास जितना भी रेज़िन आपको पाकिस्तान में मिलेगा वो आपको ग्राम्स में मिलेगा। जैसे देखें, इसके ऊपर भी ग्राम्स में लिखा हुआ है, ये ग्राम में। ये जो रेज़िन है ये भी आपको केजीज़ में मिल रहा है, ठीक है। तो जब आपको रेज़िन ग्राम्स या केजी में मिलता है तो आपको फिर जो उसकी मेजरमेंट होती है वो वेइंग मशीन के ऊपर करनी होती है। अगर आपका रेज़िन लीटर्स में मिल रहा है तो लीटर्स में फिर आप अपने कप्स में, जो आपकी कप्स मिलते हैं, मेजरिंग कप्स, जिनके ऊपर लिखा होता है कि इतने लीटर है, इतने लीटर, इतने लीटर, तो फिर आपने उन कप से मेजर करना होता है। लेकिन पाकिस्तान में ग्राम्स, केजीज़ में ही आपको रेज़िन मिलता है, तो उसके लिए आपको हमेशा मेजरमेंट वेइंग मशीन के ऊपर ही करनी है, तब आपका प्रोडक्ट की मेजरमेंट ठीक होगी। जब तक आपकी प्रोडक्ट की मेजरमेंट ठीक नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट सही से नहीं बनेगी, सही से हार्ड नहीं होगी, सही से वो फिर फ्लेक्सिबल रह जाएगी या क्योर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वेइंग मशीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड ये था। थर्ड जो मटेरियल आपको चाहिए होता है वो आपका कलर्स होते हैं। अब कलर्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइका पाउडर, ठीक है। माइका पाउडर कलर जो होते हैं वो शाइनी होते हैं और पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक शाइनी सा इफेक्ट, ग्लिटरी सा इफेक्ट देते हैं, तो वो आपको मैं दिखा देती हूँ माइका कलर्स कौन से होते हैं। ये होते हैं माइका कलर्स, ठीक है, माइका पाउडर्स। ये देखें, मेरे पास ये वाइट कलर का माइका पाउडर है, ठीक है, पर्ल वाइट कलर का ये माइका पाउडर है। और ये जो है वो पर्ल वाइट, आपको प्रॉपरली सही से नज़र आ रहा है या नहीं? अच्छा, ये देखें, ये पर्ल वाइट कलर का काफ़ी ख़त्म भी हो गया, ग्लिटरी सा है, ठीक है, शाइनी ग्लिटरी सा इफेक्ट आपको दे रहा होगा। और ये जो मैंने बाय किया है ना, ये बड़ी बड़ी डब्बी की फॉर्म में ये मैंने बाय किया है।
इससे ये रुखसार वर्क से एक पेज है, इनके पास स्टोन्स भी अवेलेबल होते हैं, इनके पास कलर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो इनकी डील्स भी बहुत अच्छी आती हैं, ठीक है। इनके पास ग्लिटर्स भी अवेलेबल होते हैं, इतनी अच्छी डील्स होती हैं इनकी कि ये सारा एक बिगनर्स की डील बनाती हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्लिटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के माइका कलर्स होते हैं, और वो डील जो होती है कोई 2000 की होती है, कोई 3000 की, जिसमें आप सारा मटेरियल इजीली ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये भी वाइट कलर है, और ये जो मैंने आपको इस्लामाबाद की शॉप बताई है फेज़ 8 में, इनसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और इनसे आप खुद जाके भी बाई कर सकते हैं। ये भी और स्पॉट से मंगवाया है। ये जो बड़ी वाली डब्बीज़ होती हैं ना, ये तकरीबन आपको 250 या 300 की मिलती हैं। ये सेरीन आर्ट्स भी एक पेज है इंस्टाग्राम पे, इनका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। ये इनका प्लम रेड कलर है, ठीक है। ये इस तरह से, ये देखें ग्लिटरी इफ़ेक्ट, आपको ग्लिटर नज़र आ रहा है इसके अंदर। जितने भी आप इसको क्लॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर आप माइका कलर को यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी कलर्स होते हैं ज़्यादातर माइका कलर्स ही प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये देखें मेरे हाथ पे ग्लिटरी सा वाइट कलर, और ये इस फॉर्म में भी मिलते हैं। ये आपको दराज पे अगर आप बाय करें ना तो आपको इस फॉर्म में मिलेंगे, और ये 80 रुपीज़ की एक ये छोटी वाली 80 रुपीज़ की मिलती है। e-stationers.pk का वेबसाइट है, वहाँ से भी आपको ये छोटी, ये मैंने वहीं से बाय की है। ये 80 रुपीज़ की एक बॉटल होती है, और ये देखें कितना प्यारा कलर है। जब आप इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, बहुत ही प्यारा कलर आता है, ठीक है। तो अगर आपको कम पैसों में ख़रीदने हैं, आप दराज और e-stationers.pk से ये छोटी वाली ले लें, क्योंकि ये छोटी वाली भी आपकी सालों चलेंगी। ये मेरे तकरीबन 3 साल हो गए हैं, अभी तक मेरी ये ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। तो ये वाली आप बॉटल्स 80 रुपीज़ में ख़रीद सकते हैं। और जब भी आप एज़ अ बिगनर कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो आप क्या करें कि कलर्स, जब स्पेशली जब आप एज़ अ बिगनर ख़रीद रहे होते हैं, तो आप 5 से 6 जो बेसिक कलर्स होते हैं, जैसे ग्रीन है, वाइट है, रेड है या मैरून है, उसके अलावा पर्पल है, ब्लू है, और कौन से कलर्स होते हैं, पिंक है, इस तरह के जो मेजर कलर्स, जो ब्लैक होता है, वो कलर्स बाय करें जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 या 10 कलर, स्पेशली अगर आप छोटी छोटी ये डब्बियाँ जो है वो 10 कलर बाय कर लें, या 5 कलर बाय कर लें, या 6 कलर बाय कर लें, तो आपका सालों तक गुजारा चल सकता है। और उसके बाद जब आपको कस्टमर की डिमांड आती है कि मुझे इस कलर का चाहिए, फिर आप उसके जो प्रोडक्ट की इनकम होती है उसी से ही आप नेक्स्ट मटेरियल बाय करते हैं, ठीक है। तो ये देखें 80 रुपीज़ की बॉटल कलर की आपको बहुत इजीली, और ये आपको शॉप्स पे भी मिल जाएगी, आम लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी, क्योंकि ये वाले कलर सोप मेकिंग में भी यूज़ होते हैं, उसके अलावा कैंडल मेकिंग में भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो मेकअप जो होता है उसमें भी ये कलर यूज़ होते हैं। तो आप जो माइका पाउडर है आपको ईज़िली शॉप्स पे, स्टेशनरी की शॉप्स पे मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे, ठीक है। और ये छोटी छोटी सी ना दराज पे, और जो डिफरेंट लोकल शॉप्स होती हैं उन पे इतनी छोटी छोटी डब्बियों की फॉर्म में भी होती है, वो 5 से 6 का पैक मिल जाता है आपको, और वो 60 या 50 रुपीज़ की एक होती है, या 30 रुपीज़ की होती है। e-stationers.pk पे भी मिल जाएंगी, दराज पे भी मिल जाएंगी, वो छोटी वाली, इससे भी छोटी डब्बी होती है, और वो 30 रुपीज़ की होती है, और वो आपको 30 ग्राम उसमें रेज़न होता है, कलर होता है, और उसको आप जो है वो काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो लोग जो होते हैं ना, वो पैक ख़रीद लेते हैं, 6 या 7 8 कलर्स का पैक होता है, तो वो आपको तकरीबन 250 रुपीज़ का एक पैक मिल जाता है, और वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप ज्वेलरी मेकिंग या छोटी चीज़ों का काम करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद ये एक तो हमारे पास माइका पाउडर हो गए थे, माइका कलर्स। दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो पिगमेंट पेस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये पिगमेंट पेस्ट जो है वो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो एक्रेलिक कलर डिफरेंट है, वो आपने कभी भी यूज़ नहीं करना रेजिन के अंदर, क्योंकि वो वाटर बेस्ड कलर होता है, और वाटर बेस्ड कलर जो है वो अपना पानी छोड़ेगा रेजिन के अंदर, और उससे वो फट जाता है कलर, ठीक है। आपका कलर जो है वो ऐसे चंक्स की फॉर्म में फट जाएगा, और आपको ऐसे जैसे दूध फटता है या दही फटता है उस तरह से आपको अपना कलर लगेगा रेजिन के अंदर, और आपका सारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। एक्रेलिक कलर को आपने कभी भी यूज़ नहीं करना, आपने यूज़ करना है पिगमेंट पेस्ट कलर जो होते हैं वो स्पेशली रेजिन के लिए बनाए गए होते हैं, और रेजिन से ही बने हुए होते हैं। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सेरीन आर्ट्स पर भी आपको मिल जाएंगे, इनके पास भी मिल जाएंगे, इनके पास भी मिल जाएंगे, e-stationers पे भी मिल जाएंगे, डिफरेंट पेजेस जो मैं आपको शेयर करूँगी वहाँ से भी मिल जाएंगे, दराज.pk से भी मिल जाएंगे, और आपको जो लोकल शॉप्स मैंने आपको बताई हैं वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो पिगमेंट पेस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के होते हैं। ये इस तरह के पेस्ट वाले कलर्स होते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कलर्स होते हैं, इसमें कोई ग्लिटर नहीं होता है, इनमें कोई शाइनिंग नहीं होती, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जैसे एक्रेलिक कलर होता है ना,
सेम उसी तरह का कलर होता है, लेकिन एक्रेलिक आपने यूज़ नहीं करना, ये आपको रेजिन बेस्ड होते हैं, पेस्ट में होते हैं। और अगर आपको ग्लिटरी चीज़ नहीं बनानी, मतलब ये देखिए इस तरह का कलर होगा, ठीक है, मैट सा कलर होता है। अगर आपको ग्लिटरी इफेक्ट नहीं देना रेजिन के अंदर, अगर आपको सिर्फ सिंपल कलर रखना है, उसमें ग्लिटर शाइनिंग नहीं लानी, तो आप ये वाले कलर यूज़ करते हैं। और पेस्टल कलर जो है वो ज़्यादातर क्लॉक मेकिंग और इन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ट्रेस मेकिंग में भी यूज़ होते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर पेस्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, माइका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने eStationers.pk से बाय किया था, ये 200 रुपीज़ का कलर था, ठीक है। ये इस तरह से पेस्ट के फॉर्म में होते हैं और ये जो है वो इस तरह से इनमें कोई शाइनिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये कलर भी जब आप स्टार्टिंग में एज अ बिगनर यूज़ कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर ले लें, आपका काम इजीली चल जाएगा। सारे कलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे कलर्स आप तब लें जब आपकी कस्टमर की डिमांड हो, या आपने कोई क्लॉक बनानी है और आप चाह रहे हैं कि मुझे जो है वो पेस्ट कलर से बनानी है, तो आप वो बना लें, वो यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन एज अ बिगनर आपको माइका पाउडर ज़्यादा ही ठीक रहते हैं। और पेस्टल कलर अगर आपने बाय करने हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट 2 कलर जस्ट बाय कर लें, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो कलर्स होते हैं वो होते हैं इंक कलर्स। इंक कलर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक अल्कोहल इंक होती हैं, ठीक है। अल्कोहल इंक, जिस तरह अल्कोहल इंक आर्ट होता है उसमें भी यूज़ होती हैं, और एक सिर्फ सिंपल इंक कलर होता है, ठीक है। अब वो सिंपल जो इंक कलर, ये देखें, ये होती है, ये होती है अल्कोहल इंक। इसके ऊपर लिखा भी होता है कि अल्कोहल इंक है, ठीक है। अब बेटर यही होता है कि जब आप काम कर रहे हो तो आप अल्कोहल इंक कलर बाय करें, ठीक है, क्योंकि उससे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। और काम दोनों का सेम ही होता है, बट कुछ ख़ास इफ़ेक्ट्स के लिए अल्कोहल इंक यूज़ की जाती है। और जो ये है, ये देखें, ये ड्रॉप की फॉर्म में, ये बिल्कुल वाटर बेस्ड कलर होते हैं, ऐसे वाटर की फॉर्म में होते हैं। ये ड्राई हो गया शायद, ये वाला रहने दे, मैं आपको दूसरे अल्कोहल इंक वाला दिखा देती हूँ। सेम ये भी अल्कोहल इंक की तरह ही होता है। इसको ऐसे देखें, ये इस तरह से ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर बेस्ड कलर होते हैं, ठीक है। जब आप इसको रेजिन में यूज़ करते हैं तो आपका ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आता है, मतलब कि सी थ्रू होता है। ये दोनों कलर, जो माइका पाउडर जब आप यूज़ करते हैं तो रेजिन में ये डेंस कलर बनाता है, और उसमें से रेजिन में से हमें जो भी प्रोडक्ट होती है उसमें से हमें सी थ्रू नहीं होता, वो कुछ भी नज़र नहीं आता। पिगमेंट पेस्ट भी डेंस कलर होता है, इसमें से कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब आप रेजिन के अंदर ये इंक कलर मिक्स करते हैं तो इंक कलर जो होते हैं वो सी थ्रू होते हैं। वो पिंक कलर, अगर आप पिंक कलर का इंक जो है वो मिक्स करें रेजिन के अंदर, तो रेजिन पिंक कलर का हो जाएगा, लेकिन वो सी थ्रू होगा। जैसे ये देखें, इसमें एक पिंक सा इफेक्ट आ रहा है ना, तो इसी तरह पिंक सा हल्का सा इफेक्ट आएगा, और लेकिन वो सी थ्रू होगा, वो बिल्कुल वाटर की तरह सी थ्रू होगा, उसमें से सब कुछ नज़र आ रहा होगा। तो ये डिफरेंस होता है इन कलर्स के अंदर। तो बेटर होता है कि आप अल्कोहल इंक्स और ये कलर्स जो है वो ना बाय करें एज अ बिगनर। आपने जस्ट, अगर आप पिगमेंट कलर भी ना बाय करें, जस्ट आप माइका पाउडर बाय करें, तो आपका काम चल जाएगा। बिगनर, एज अ बिगनर, जब आपने बिगनिंग के तौर पे मटेरियल लेना होता है तो आप जस्ट माइका पाउडर ले लें, ठीक है, उससे आपका काम चल जाता है। ये पिगमेंट पेस्ट जो होते हैं ये बाद में डिफरेंट टेक्निक्स अगर आप यूज़ करना, बनाना चाहें, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना चाहें, उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स देना चाहें, या आप सिर्फ ग्लिटर के बगैर कलर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप कलर बाय कर सकते हैं पिगमेंट। और ये वाला भी अगर आप सी थ्रू बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला कलर भी बाय कर सकते हैं। इन कलर्स के भी जो अल्कोहल इंक्स होती हैं, बेटर यही होता है कि आप अल्कोहल इंक ही बाय करें। और जो अल्कोहल इंक्स होती हैं इनका भी एक पैक मिलता है आर्टोनिक के नाम से, वो भी दराज पे भी अवेलेबल है, और डिफरेंट जो पेजेस शेयर करूँगी उन पर भी अवेलेबल होता है। आर्टोनिक की अल्कोहल इंक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, और वो ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं रेजिन आर्ट के अंदर। आर्टोनिक नाम है कंपनी का। आर्टोनिक की जो अल्कोहल इंक्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं रेजिन के अंदर, ठीक है। और उनका पूरा पैक होता है 6 या 12 कलर्स का, ठीक है, तो वो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी अगर आप स्टार्ट में अल्कोहल इंक्स बाय करें या पिगमेंट पेस्ट बाय करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्टार्ट में जस्ट माइका पाउडर बाय करें एज अ बिगनर, ठीक है, ताकि आपका ख़र्चा कम हो, मटीरियल कम यूज़ हो। ज़्यादातर लोग जो चीज़ें ऑर्डर करते हैं वो माइका पाउडर की ही ऑर्डर करते हैं, माइका पाउडर के कलर्स का ही रेफरेंस आपको देते हैं कि माइका पाउडर्स जो शाइनी वाली कलर्स होते हैं वही ज़्यादातर रेजिन आर्टिस्ट यूज़
यूज़ करते हैं। ये वाले कलर्स बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, तो बेटर है कि आप ये मत ख़रीदें, ठीक है। अच्छा, कलर्स के बाद नंबर 4 पे जो चीज़ आती है जो हम यूज़ करेंगे एज़ अ बिगिनर, वो ज़रूरी नहीं है ख़रीदना, लेकिन वो जो है वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स के लिए जो हम कोर्स के अंदर भी यूज़ करेंगे, स्टोन्स, ठीक है। स्टोन्स जो हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, डिफरेंट स्टोन्स होते हैं, ठीक है। वो आपको जैसे मैंने कहा कि रुखसार वर्क्स वालों के पास होते हैं, दराज.pk पे भी मिल जाएंगे, आपको लोकल शॉप्स पे भी मिल जाएंगे, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह के स्टोन्स होते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास घर में घर के करीब बजरी होती है, जिससे घर बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम किए जाते हैं, आप उसको स्प्रे पेंट कर दें। स्प्रे पेंट करके भी आप उसको डिफरेंट कलर के स्टोन्स बना सकते हैं, और वो भी आप अपने आर्टिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। स्टोन किसी भी किस्म का हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंट स्टोन्स दिखा देती हूँ, वो इनके पास भी अवेलेबल हैं और जो दराज है उस पर भी अवेलेबल। 4 पे मैं आपको स्टोन्स दिखा रही हूँ, बट एज़ अ बिगनर ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। बिगनर लेवल पे अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, ख़ुद से बाय करना चाहते हैं, तो आप बाय कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैंने दराज से लिए थे, ये पिंक कलर के स्टोन्स हैं, ठीक है। इस तरह के स्टोन्स भी होते हैं जो गिलास की फॉर्म में होते हैं। ये मिरर को या शीशे को, ग्लास को तोड़ के बनाए जाते हैं। डिफरेंट कलर्स के ये स्टोन्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जिस तरह से ये ब्लैक कलर में, इसी तरह से ग्लास को तोड़ के डिफरेंट कलर के स्टोन्स बनाए जाते हैं। डिफरेंट कलर का जो ग्लास होता है उसको तोड़ के बनाए जाते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे रुखसार वर्क्स पे, सरीन आर्ट पे, आर्ट स्पॉट पे, और इसके अलावा डिफरेंट पेजेस मैं आपसे शेयर करूँगी, वहाँ पे भी अवेलेबल होंगे। रुखसार वर्क्स की बहुत ही अच्छी डील्स आती हैं, जिसमें ये स्टोन्स जो हैं वो आपको 2000 में 5 से 6 जो केजीज़ हैं, मतलब आप एक केजी का पैक बना हुआ होता है डिफरेंट कलर्स का, साथ ग्लिटर्स भी उनके अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं, जो तकरीबन 2000-1500 में आपको मिल जाते हैं बहुत सारे स्टोन्स, ठीक है। अगर लेकिन एज अ बिगनर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिगनर में आप जस्ट रेजिन बाय करेंगे, आप जस्ट मशीन बाय करेंगे वेइंग वाली, उसके अलावा आप माइका पाउडर्स बाय करेंगे, और उसके अलावा एज अ बिगनर जो 5th पे हैं वो ग्लिटर आप ज़रूर बाय कर लें। ग्लिटर जो है वो गोल्डन कलर और सिल्वर कलर में जस्ट बाय कर लें, बाकी कलर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिफरेंट छोटे छोटे पैक्स मिलते हैं। दराज से 100 रुपीज़ का एक बड़ा सा पैक मिलता है, ठीक है। उसके अलावा eStationers.pk पे भी मिलते हैं, और सारे ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ग्लिटर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, चंकी ग्लिटर भी होते हैं और छोटे पाउडर फॉर्म के ग्लिटर भी होते हैं। उसके अलावा ग्लिटर आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जौन सा भी ग्लिटर बाय करना चाहें, इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि कौन सा ग्लिटर बाय करना है। ग्लिटर आप किसी भी तरह का बाय कर सकते हैं। ग्लिटर्स जो होते हैं वो आपको लोकल स्टेशनरी की शॉप पर भी मिल जाते हैं। एक इस तरह के ग्लिटर होते हैं, ये देखिए चंक्स की फॉर्म में, ये देखिए ऐसे हेक्सागोन की शेप की फॉर्म में ग्लिटर मिलते हैं, ठीक है। ये भी आपको लोकल स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएंगे, पैकेट्स में दराज.pk पे भी मिल जाएंगी। ये भी लोकल स्टेशनरी शॉप से ही मैंने बाय किया। ये वाला देखें पाउडर फॉर्म का ग्लिटर, ये भी आप रेजिन में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाला ग्लिटर है इस तरह की फॉर्म में, गोल गोल चंक्स की फॉर्म में, ये देखें, ये भी आपको लोकल स्टेशनरी पे मिल जाएगा, दराज.pk पे भी मिल जाएगा। और अक्सर दराज पे जो है ना वो आपको अली एक्सप्रेस और दराज पे ये डिफरेंट कलर्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब छोटे इस तरह डिफरेंट पैक्स बने हुए होते हैं, वो आपको तकरीबन 50 रुपीज़ का पैक मिल जाता है, कभी 100 रुपीज़ का पैक मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा कलर होता है उसके अंदर। तो शुरू में आप गोल्डन सिल्वर ले लें, उसके अलावा हर कलर में ग्लिटर होता है, ग्रीन में होता है, ब्लू में होता है। आपको जो कलर चाहिए आप शुरू में 1 या 2 ग्लिटर के कलर्स ले लें और इससे काम चलाएँ। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो आप करें। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 6 नंबर पे आती है वो होती है गोल्ड फ्लेक्स, ठीक है। गोल्ड फ्लेक्स, ये सिल्वर फ्लेक्स भी मिलते हैं, गोल्ड फ्लेक्स भी मिलते हैं, रेड फ्लेक्स भी मिलते हैं, ब्लू फ्लेक्स भी मिलते हैं, बट ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो होते हैं गोल्ड फ्लेक्स। एज अ बिगनर मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप गोल्ड फ्लेक्स ही यूज़ करें, ठीक है। तो गोल्ड फ्लेक्स जो होते हैं वो गोल्ड फ्लेक्स इस तरह से दराज पे आपको मिल जाते हैं शीट्स की फॉर्म में, ठीक है। ये देखें शीट्स की फॉर्म में भी इस तरह की शीट होती है, शीट्स की फॉर्म में भी आपको मिल जाते हैं, और जो गोल्ड फ्लेक्स वैसे क्रश हुए हुए बॉटल्स की फॉर्म में भी आपको मिल जाते हैं।
तो आप उनमें से जो भी बाय करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। daraz.pk से भी मिल जाएंगे आपको, डिफरेंट स्टेशनरी की शॉप से भी मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये गोल्ड फ्लेक्स होते हैं, और ज़्यादातर ये गोल्ड फ्लेक्स ही रेजिन के अंदर ग्लिटर से ज़्यादा गोल्ड फ्लेक्स यूज़ किए जाते हैं। ये इस तरह की, ये भी मैंने दराज से बाय की थी। इस तरह से आपको ये मेरे ख्याल से 100 या 200 रुपीज़ की मिली थी। इस तरह से इसमें बहुत सारे क्रश हुए हुए गोल्ड फ्लेक्स थे जो मैंने अब यूज़ कर लिए और ख़त्म हो गए। बट आप ये वाली इस तरह की फॉर्म में भी बाय कर सकते हैं, और आप इस तरह शीट्स की फॉर्म में भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 7 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपका एज अ बिगनर लेनी है, वो मिक्सिंग कप्स हैं, स्पून्स है, मिक्सिंग डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल जो स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी आप प्लास्टिक कप्स यूज़ करें और प्लास्टिक स्पून्स यूज़ करें मिक्सिंग के लिए, क्योंकि जो पेपर कप्स होते हैं जब आप रेजिन उसमें मिक्स करते हैं तो पेपर के पार्टिकल रेजिन में चले जाते हैं, और आप जो वो आइसक्रीम स्टिक्स अगर यूज़ करते हैं वुड की तो उससे बबल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो प्लास्टिक स्पून्स यूज़ करेंगे तो बबल्स कम आएंगे, प्लास्टिक के कप यूज़ करें ताकि आपका जो भी रेजिन का मटेरियल है उसमें कुछ भी मिक्स ना हो, ठीक है। और उसके अलावा ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्लव्स जो आपके पास सर्जिकल ग्लव्स हों वो ले लें, या फिर 100 रुपीज़ का ग्लव्स का पैक मिलता है। ये प्लास्टिक के ग्लव्स हैं जो 70 रुपीज़ का पैक मिलता है, इसमें 100 ग्लव्स होते हैं, ये आप ले लें। और उसके अलावा मिक्सिंग कप्स और स्पून्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह के मिक्सिंग कप्स, ये स्पून्स ले लें, ठीक है। बहुत से लोग जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं वो भी ले लेते हैं, वो भी ले लें, आपकी मर्ज़ी है, बट उससे बबल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो ग्लव्स हो गए, और उसके अलावा मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क जो है वो दो तरह के होते हैं, एक गैस मास्क होता है। अब क्योंकि रेजिन जो है वो केमिकल है, तो केमिकल की भी कोई भी चीज़ आप बना रहे होंगे, चाहे केमिकल की फैक्ट्रीज़ में भी जो लोग काम करते हैं वो केमिकल या गैस मास्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गैस जो रेस्पायरेटर मास्क होता है वो आपको दराज से भी मिल जाएगा और अली एक्सप्रेस से भी मिल जाएगा, और बाकी ये पेजेस से भी मिल जाएगा। वो होता है थोड़ा सा महंगा, ठीक है। अगर तो आप वो बाय कर सकते हैं, वो तकरीबन 2000 रुपीज़ या उससे अबव का होता है, ठीक है। अगर तो वो आप बाय कर सकते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हेल्थ इश्यूज़ आपके नहीं होंगे उसको यूज़ करके, क्योंकि आपके लंग्स में इशू हो सकता है। लंग्स मतलब कि आपका इन्फेक्शन हो सकता है गैस की वजह से या केमिकल की वजह से, या आपके स्किन के ऊपर भी इन्फेक्शन हो जाता है, अक्सर एलर्जी हो जाती है। तो वो ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप रेस्पायरेटर मास्क नहीं ले सकते तो आप जो सर्जिकल मास्क होते हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जो कोरोना के दिनों में हमने यूज़ किए थे मेडिकल वाले मास्क, वो आप 2 से 3 मास्क ज़रूर पहने काम करते हुए, ताकि आपके जो फ्यूम्स हैं रेजिन के या केमिकल्स हैं वो आपके अंदर ना जाएं, ठीक है। तो मैं आपको जो रेस्पायरेटर मास्क है वो दिखा देती हूँ। ये जो मास्क है ये है रेस्पायरेटर मास्क, ठीक है। ये होता है गैस मास्क, इसके साथ इधर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। इन फिल्टर्स की वजह से आपके जो केमिकल्स हैं आपके अंदर फ्यूम्स नहीं जाते, ठीक है। और वैसे इसके अलावा अगर ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा एक और भी मास्क होता है, वो ब्लैक कलर का होता है और दराज पे अवेलेबल है, वो इससे थोड़ा सस्ता है, वो आप ले सकते हैं। या फिर अगर वो भी नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो आप 2 से 3 जो है वो सर्जिकल मास्क ज़रूर पहने, ताकि आपके जो है हेल्थ इश्यूज़ ना क्रिएट हों रेजिन को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये बेसिक इम्पॉर्टेंट मटेरियल था जो आपको चाहिए होता है रेजिन आर्ट के लिए। अच्छा, अब हमें मोल्ड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एंड पे है वो है मोल्ड्स, ठीक है। मोल्ड्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। जब अगर आप की चेन का काम कर रहे हैं तो की चेन से मोल्ड ले लें। अगर आप करना चाहते हैं, अगर बुक मार्क का काम करना चाहते हैं तो बुक मार्क के मोल्ड ले लें। और उसके अलावा ट्रेस के मोल्ड्स हैं, उसके अलावा डिफरेंट मोल्ड्स हैं, और मैंने सारे मोल्ड तकरीबन daraz.pk से ऑर्डर किए हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते मोल्ड मिल जाएंगे। वैसे लोकल शॉप्स पे भी अवेलेबल होते हैं, बट आपको daraz.pk से मिल जाएंगे। तो मैं आपको मोल्ड्स दिखा देती हूँ। चले जी, कीचेन के मोल्ड से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कीचेन का मोल्ड है, ये मैंने बाद में बाय किया था, हैंडमेड मोल्ड है, ठीक है। हैंडमेड मोल्ड जो होते हैं वो उनका फ़ायदा ये होता है कि वो 50 से ज़्यादा टाइम चल सकते हैं, 100 टाइम तक चलते हैं।
और कुछ मोल्ड जो मैंने दराज से मंगाया था वो ये वाला था, ये 200 रुपीज़ का मोल्ड था। ये आप किचन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दराज पे एक और मोल्ड अवेलेबल है, जिस तरह सर्कल फॉर्म है उसमें डिफरेंट सर्कल, ये वाला सर्कल भी है, उसमें एक इरेगुलर सर्कल भी है, उसमें हार्ट शेप का मोल्ड भी है, वो भी बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है किचन के लिए, और वो 500 रुपये का मोल्ड है। ठीक है, तो वो आप दराज से बाय कर सकते हैं। उसमें 5 से 6 इसी तरह 6 जो हैं वो बने हुए होते हैं, होल जो मोल्ड्स होते हैं वो किचन के लिए। ठीक है, वो आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता आप दराज से मिलेगा। ये मैंने 900 रुपये का मोल्ड लिया था 10 इंचज़ का दराज से। तो अभी भी अगर आप बाय करें तो आप दराज से 10 इंचज़ का मोल्ड बाय कर लें, क्योंकि हैंडमेड मोल्ड जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, 2-2 हज़ार रुपये के होते हैं, 2500 रुपये का होता है, 3000 रुपये का होता है। लेकिन दराज के मोल्ड जो होते हैं वो 10 से 15 दफ़ा यूज़ होते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं आपकी प्रोडक्ट के साथ और वो टूट जाते हैं। तो ये वाला जो मोल्ड है, वैसे ही मैंने 3 साल पहले बाय किया था, बट ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने 900 रुपये का दराज से बाय किया था। फिर ये वाला जो है, ये कोस्टर वाला मोल्ड है, ये भी मैंने दराज से बाय किया। ये एक कोस्टर मोल्ड जो है वो आपको मिलेगा 400 या 500 रुपये का। उसके बाद ये 2000 रुपये का मैंने एक मोल्ड बाय किया था बड़े रेक्टेंगल ट्रे के लिए। ठीक है, सॉरी 1500 रुपये का ये वाला था। तो आप दराज पे चेक करें, अगर आप ज्वेलरी मेकिंग के भी डिफरेंट मोल्ड्स हैं, की चेन्स के डिफरेंट मोल्ड्स हैं, बुक मार्क के डिफरेंट मोल्ड्स हैं, वो आपको दराज से मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गए। उसके अलावा जो है वो एक चीज़ होती है की चेन, जो आजकल जो पेंडेंट्स चल रहे हैं बेजल की फॉर्म में, झुमके चल रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपको इजीली दराज से भी मिल जाएंगे, और मैं एक पेज आपके साथ शेयर करूँगी, उनके पास बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिलते हैं। मैं आपको वो बेजल दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके नीचे हम टेप लगाएंगे, उसके ऊपर उसको रख के हम की चेन बनाएंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंट शेप्स में होते हैं। ये देखें, इस तरह के बेजल्स मिलते हैं, दराज पे भी आपके पास अवेलेबल हैं। दराज पे आपको 10 डिफरेंट शेप के बेजल्स मिल जाएंगे, तकरीबन आपको 200 रुपये में शायद। और ये इस तरह की इनकी वो भी होती है हुक, जो चेन के साथ आप अटैच करते हैं इसके साथ। ठीक है, हुक लगाते हैं और चेन के साथ ये अटैच हो जाते हैं। ये मैंने एक पेज से बाय किया, मैं आपको इनके पेज का लिंक दे दूँगी। ठीक है, आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट पे वहाँ से भी मिल जाएंगे। ये तकरीबन आपको 10 रुपये का एक मिलता है, ये सर्कल या कोई भी शेप अगर आप बाय करना चाहें, और ये भी आपको 10-15 रुपये के ये मिल जाते हैं। दराज पे भी ये कनेक्टर्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट शेप्स में, सर्कल फॉर्म में भी मिल जाएंगे, इस फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो ज्वेलरी मेकिंग के लिए भी हम क्लास में जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चेन भी आपको दराज से भी मिल जाएगी, और ये जो पेज शेयर करूँगी उनसे भी मिल जाती है चेन्स। ठीक है, की रिंग्स भी इनके पास अवेलेबल होती हैं, जिनके पेजेस मैं आपको शेयर करूँगी। की रिंग्स जो हैं वो आप दराज से भी बाय कर सकते हैं, लोकल भी बाय कर सकते हैं, गोल्डन भी होती हैं, सिल्वर भी होती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मटेरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल था, और आज का मटेरियल सेशन भी इधर ही हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ होगी जो बताने वाली रह गई है मटेरियल सेशन में, तो वो हम क्लास के दौरान जब कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे होंगे तो मैं उसका आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूँगी। आना रह गया था, ये अल्फ़ाबेट मोल्ड होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है आजकल। की चेन्स, इसके बहुत से ऑर्डर्स होते हैं, बहुत से लोग ये वाले की चेन्स बना के सेल कर रहे होते हैं। तो ये मोल्ड भी मैंने दराज से लिया है, आपको लोकल शॉप्स पे भी मिल जाएगा, बट ये आपको दराज से भी मिल जाएगा। ये मैंने तकरीबन 1500 रुपये का मोल्ड लिया है। तो ये अगर आप स्टार्टिंग में कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 या 2 मोल्ड लेंगे, उससे ज़्यादा मोल्ड आपने बाय नहीं करने। ये नहीं कि ट्रे का भी मोल्ड ले लिया है, बुक मार्क का भी मोल्ड ले लिया, किचन का भी मोल्ड ले लिया, ख़ुद अपना बजट आउट नहीं करना। स्टार्टिंग में लिमिटेड बजट के साथ हमेशा काम स्टार्ट किया करें। तो ये वाला मोल्ड ले लें किचन का, और एक ये मोल्ड ले लें। ठीक है, या फिर वो सर्कल शेप में एक 5 किचन्स का डिफरेंट शेप्स का मोल्ड होता है, जिसमें हार्ट भी होती है, इरेगुलर शेप भी होती है, ये वाला सर्कल भी होता है, वो 500 रुपये का मोल्ड है या 600 का, और ये वाला भी 1500 का या 2000 का आपको मिल जाता है दराज से। तो ये आप 2 मोल्ड बस बाय करें शुरू में, स्टार्ट में, तो आपका बहुत अच्छा काम चलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गई हूँ वो है टॉर्च, और ये बबल्स रिमूव करने के लिए मस्ट है, और ये आम मार्केट में आपको अवेलेबल होती है, दराज.pk पे भी अवेलेबल होती है, रीफिलेबल होती हैं, और ये लाजमी लेना होता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।